जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती है। वो ठाकुर जी की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वो उनको नहलाती धुलाती, भोग लगाती माखन का, और सुबह शाम नित्य उसका पूजा सेवा भाव का काम था। उसका बेटा था, वो दूध दही का काम करता था। दूध भैंसें थी उसके पास, दूध दही बेचता था और अपना घर चलाता था। वो एक लड़की से शादी करता है। लड़का उसका, वो गूंगी रहती है लड़की। उसकी माँ को पसंद नहीं रहती थी, तब भी वो शादी कर लेता है। तो उसकी माँ, वो लड़की पूजा करने जाती है अंदर मंदिर में, तो मना कर देती उसे, तू हट जा से, तू पूजा मत कर। भगवान पापियों के हाथ से भोग खाते, कुछ पूजा पाठ नहीं लगती भगवान को। तो लड़की दुखी होती है, कुछ बोल नहीं पाती, चली जाती। उसका बेटा मना करता है, माँ तुम ऐसे मत कहा करो, इससे बुरा लगता होगा, जाने दे उसे। अब बेचारी अपना पति के संग काम करवाती भैंसों का, और दही बेचने चली जाती थी। तो जाती, एक दिन मंदिर दिखता है उसे, पास में ही गाँव मंदिर रहता, दिखता है उसे। तो कहती जाऊँ मैं मंदिर में। जाती है तो ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का मंदिर रहता है। तो दही उसके हाथ में रहता है, दही की मटकी हाथ में रहती है उसके हाथ में। तो कहती है भोग लगाऊं कि नहीं लगाऊं। माँ जी तो कहती है पापियों के हाथ से भोग नहीं लगता। तो बीच की आती, बचा वो दही रहता है, तो क्या करती है, वहाँ रखती है, बैठी रहती है, भगवान भोग लगा मन मन में कहती है। तो अब नहीं भोग लगाने आते भगवान जी, अब वो फिर चली जाती है, कहती क्या पता मैं पाप ही हूँ, नहीं भोग लगाने में। अब मैं ठाकुर से रोज़ क्षमा मांगा करूँगी, और कि मुझे क्षमा करे ठाकुर जी। चली जाती है, घड़ा वहीं अपना मटकी वहीं रख जाती है। फिर अगले दिन ऐसी बेचने आती है दही। तो ऐसे डेली आया करे वो, ठाकुर जी को जो दही बचता वो भोग लगाया करे। ये ठाकुर जी आके वो खाते नहीं, तो लौट के चली जाया करती। एक दिन भरी मटकी होती है, उसका दही बिकता नहीं है, तो वो मटकी भी भरी हुई छोड़ देती है। तो उसकी सास कहती है जाने कहाँ लेके जाती है दही बेचने, और मटकी पता नहीं कहाँ छोड़े आती है, क्या करती है। उसका बेटा, माँ तुम रहने दिया करो, वो पैसे ला के तुम्हें देती है ना। कि हाँ देती है, कभी लाती है कभी नहीं लाती, कभी थोड़े बहुत लाती है, कल तो बिल्कुल नहीं लाई। फिर एक दिन और हो जाता है कि उसका दही नहीं बिकता, और वो वहाँ दही मंदिर में रख के चली जाती है। अब सास कहती है कि कहाँ रख के आती है, तो कहाँ कर आती दही है, कहाँ किसी खिलाए आती है, पैसे भी ला के नहीं देती। तो कुछ रोती रोती रहती है, कुछ कहती नहीं है वो। तो उसे घर से निकाल देती है। उसका बेटा उस दिन घर पे होता नहीं, किसी काम से बाहर चल जाता है, तो घर से निकाल देती है। अब वो रोती रोती मंदिर में जाके बैठ जाती है। अब उसका बेटा आता है, कहता है माँ वो कहाँ मेरी पत्नी कहाँ है। तो कहती है उसे मैंने घर से निकाल दिया है, जाने कहाँ लेके दही लेके गई थी, उस दिन भी लेके गई थी, पूरा लेके गई, उस दिन कहाँ रखा है, पैसे भी नहीं दिए, आज भी लेके गई, पता नहीं कहाँ रखे, पैसे नहीं दिए, उसे घर से निकाल दिया मैंने। उसका बेटा ढूंढने जाता, नहीं मिलती है वो मंदिर में कहीं पे, मतलब कहीं आसपास नहीं मिलती। मंदिर में ढूंढता है, मंदिर में कहीं कोने में छुपी बैठी रहती है, वो हो रही होती है, तो नहीं दिखती है, उसे चला आता है। अब घर आके रोता है, वो भी कहता है माँ तुमने ये क्या किया, मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया, बेचारी घूम कहाँ गई होगी, वो बेचारी बोल भी नहीं पाती। तो अब वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी पत्नी की रक्षा करना। तो अब वो रोती रोती रहती है रात में, तो कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं कि साधु के भेष में कि बेटा क्या हुआ। ये कुछ नहीं, मैं क्या कहते हैं, बोलने लग जाती है, ऐसी भगवान पूछते हैं, वो बोलने लग जाती है कि मेरी सास माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, कहा है कि जाने तू दही कहाँ लेके जाती है, और बेच के घर पे भी लेके नहीं आती, और कहाँ कर आती है, मटकी भी छोड़ाती है। और भगवान भोग लगाने आते नहीं, मैं क्या करूँ, मैं पापी हूँ, मैं गूंगी हूँ, मैं क्या कहते हैं, भगवान ने मुझे गूंगा कर दिया है, भगवान ने मुझे श्राप दिया है, ऐसे कहती है। तो कहते हैं बेटा तू बोल तो रही है। कहती अरे मैं बोल रही हूँ कहाँ। तो कहती है रो, कहते जा, तेरी मटकी तेरे आंगन में गड़ी होंगी सारी, जा देख जाके अपनी मटकी सारी। अब वो जाती है, भागी वागी घर पे जाती है, कहती है गेट खटखटाती है, कहती है माँ जी दरवाज़ा खोलो। तो ये कौन बोल रहा है। तो कहती है पता नहीं कौन बोल रहा है। गेट खोलती है, अरे ये तो मेरी बहू है। तू कैसे बोलने लगी। माँ जी आप कहती थी ना कि क्या कहते हैं मटकी कहाँ कराती, मटकी सारी अपने आंगन में गड़ी है। कि आंगन में गड़ी है, कि हाँ मुझे एक बाबा जी मिले थे वहाँ मंदिर में, वो कहते तुम्हारी मटकी सारी आंगन में गड़ी है, और मैं बोलने भी लगी, उन्होंने मुझसे बात करी, मैं बोलने लगी। तो खुदवाती लड़के से सारी मटकी उसकी आंगन में गड़ी होती, जो भी वो दही छोड़ के आती सारे सब मटके उसके वहीं थे, और सब में धन सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। उसकी सास देख के दंग रह जाती, कहती हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी इतनी सेवा करी आज तक मुझे तो आपने दर्शन दिए नहीं, मेरी बहू को सुदर्शन दे दिए। इसका मतलब सच्ची भक्त है आपकी, इसने आपकी सच्चे मन से सेवा करी है। भगवान मुझे क्षमा करना, और मैंने इसके संग बहुत बुरा किया है, मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ इससे,
ऐसा कहकर फिर वो अपने हँसी खुशी अपने लड़के के साथ रहने लग जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।